हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लासेस जो कुछ दिनों से डिस्टर्ब थी, आज से हमारी क्या है क्लासेस सब जो है कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, पर डे दो क्लास आती थी। सुबह अब हमारी मैथ आएगी जो 8 बजे, ठीक है, और शाम को 3 दिन हिंदी। आज हमारा हिंदी का टर्न है, तो आज हम हिंदी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन हैं टोटल, जो 25 में से आपको 25 करके दिखाना है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग शिक्षा से इतना शिक्षित अपने आप को बनाइए कि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको एकदम दहाड़ दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्याधर शब्द का सही समास विग्रह बताइए। विद्याधर शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, बताइए। विद्या को धारण करने वाला, विद्या का धारण, विद्या के लिए धारण, विद्या से धारण, बताइए कौन सा है? तो हमारा कौन सा? विद्या को धारण करने वाला क्या होगा? विद्या को धारण करने वाला कौन सा अलंकार है? विद्या को धारण करने वाला ये हमारा तत्पुरुष कौन सा है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा है? कर्म, कर्ता ने कर्म को है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है आप लोगों के सामने? नेक्स्ट थोड़ा सा बिजली में दिक्कत है, लेकिन आगे हमारे सभी सही हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन में है दिक्कत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऋषिराज शब्द में समास है? बताइए। ऋषिराज, ऋषिराज में कौन सा समास है? तो क्या होगा? ऋषिराज का क्या होगा बताइए? पहला ये पार्ट क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष? बताइए। ए बी सी डी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कौन सा होगा ऋषिराज का। तो क्या होगा इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऋषियों में राजा। क्या होगा? ऋषियों में राजा। यह भी हमारा तत्पुरुष का ही पार्ट है, तत्पुरुष का पार्ट है। ठीक है, तत्पुरुष समास का भी पार्ट है, लेकिन कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में। फिर कौन सा था? संबंध, काकी के नानी ने अधिकरण में पर तो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है, जिसमें क्या आती है? विभक्ति हमारी में आती है, में पर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सा शब्द सभी पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा है? ये अक्सर करके अब नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है? ताम्रशिक, भृदुम और क्या है? तमचूर। बताइए कौन सा है? तमचूर और हमारे ताम्रशिक ये किसके पर्यायवाची हैं? ये दोनों हमारे किसके पर्यायवाची? बताइए। मुर्गा के पर्यायवाची है। ठीक है, मुर्गा। ठीक, और विद्रुम हमारा किसका पर्यायवाची है? बताइए। विद्रुम किसका पर्यायवाची है? विद्रुम ये मूंगा का पर्यायवाची है। ठीक, किसका है? मूंगा का। ठीक, मूंगा का पर्यायवाची है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, जड़ बुद्धि, निर्बुद्धि ये हमारे मूर्ख के पर्यायवाची हैं। किसके? ये तो बिल्कुल सही है। सीपज क्या है? सीपज, सुक्तिज, मुक्तिज ये सब हमारे क्या? मोती के हैं। किसके हैं? मोती के पर्यायवाची हैं। और दाम, गुणिका, माल्य ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे माला के पर्यायवाची हैं। तो ये सब सुमेलित है। हमारा ए पार्ट ही क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब तीनों एक जैसे पर्यायवाची नहीं है। विद्रुम हमारा मूंगा का है, और मुर्गा के ताम्रशिक और तमचूरा हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब हैं। ठीक, आप लोगों को 25 में से सिर्फ आप लोग 20 करके दिखा दीजिए तो हम आप लोगों को जाने। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? दुर्जन का क्या होता है? सज्जन होता है, बिल्कुल सही है। दुर्लभ का क्या होता है? स्वच्छ नहीं होता है, सुलभ होता है। दुर्लभ का क्या होता है? विलोम सुलभ होता है। अस्वच्छ का क्या होता है? दूषित होता है। क्या होता है? दूषित। ठीक, दक्षिण का वाम होता है, दाखिल का खारिज होता है, और दुर्जन का सज्जन होता है। ठीक, हमें क्या पूछा है?
मैं पूछा है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी पार्ट होगा। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हमारा बी पार्ट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। जो सत्व रज और तम तीनों गुण से परे हो उसे, वाक्यांश के लिए एक, जो सत्व रज और तम तीनों गुण से क्या हो, परे हो, तीनों गुण से क्या हो, परे हो उसे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निर्गुण। क्या कहेंगे, निर्गुण। इसमें तीनों गुण ना हो, परे हो, वो क्या होगा, निर्गुण। ठीक है, निर्गुण। चलिए, जिसकी उपमा न की जा सके, इसके लिए क्या होगा, उसे कहते हैं जिसकी उपमा, उपमा न दी जा सके। ठीक है, ठीक, जिसका कोई क्या हो, रूपकार ना हो, जिसका कोई, उसको बोलते हैं निराकार। जो नीति के अनुकूल ना उसे क्या बोलते हैं, जो नीति के अनुकूल उसे बोलते हैं नैतिक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ अशुद्ध, जी चुराना, अच्छा ना लगना, जी चुराना का अच्छा ना लगना, किसी काम से भागना होता है, यही हमारा क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन के हिसाब से यही सही है। ठीक है, जिस, जी लगना, मन लगना, बिल्कुल सही है। जी टूटना, दिल लगना, दिल टूटना, बिल्कुल सही है। जी खट्टा होना, खराब अनुभव होना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक, कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए, लोकोक्ति का उचित मतलब कै हंसा मोती चुगे, बताइए, कै हंसा मोती चुगे, तो इसका ये पार्ट, बड़ों की बुराई कोई नहीं करता, बताइए, ये होगा। महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, अपमानित होकर के क्रोध करना, ऊपर युक्त से कोई नहीं, बताइए कौन सा है। तो महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, मनोसाधना, क्या है, मनोसाधना, इसका क्या हो जाएगा, मनोसाधना नहीं होगा, क्या होगा, मन साधना होगा। ठीक है, मन साधना होगा। ठीक, मन साधना होगा। भविष्यवाणी बिल्कुल सही है, गत्योरोध बिल्कुल सही है, और छेड़ी हमारा बिल्कुल सही। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, मनो साधना। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, बताइए। राम थक कर उसके घर सो गया, राम थक कर उसके घर सो गया, बिल्कुल सही है। उसने जल्दी घर जाना था, उसने नहीं, उसे, क्या होगा, उसे जल्दी घर जाना था। ठीक, उसे जल्दी घर जाना था, अब ये सही होता। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या, अशुद्ध है। देखिए ये चीज़ फोकस करिएगा, शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, लिंग। ठीक, सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है, सड़कों को चौड़ी करना जरूरी, अशुद्धि पूछा है इसमें। राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी, परीक्षा की वर्तमान प्रणाली बदल देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मुझे उससे एक बात कहनी है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सड़कों का क्या होता है, सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है, जरूरी है, क्या हमारा शुद्ध है लिंग शब्द, तो इसका शुद्ध क्या होगा, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी होता है, चौड़ी करना नहीं, चौड़ा करना जरूरी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्टी रही हमारा क्या, अशुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा, मेरी इच्छा है, क्या है, मेरी इच्छा है कि वह मेरे घर आए, रेखांकित पद में वचन है, मेरी इच्छा, क्या हो जाएगा, एक वचन, कि वह मेरे घर क्या करें, आए, मेरी इच्छा, इच्छा शब्द क्या है बताइए, तो एक वचन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इच्छा हमारी एक ही होती है। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वाक्य में उपयुक्त कारक कौन सा है, बेटा परीक्षा क्या है, निकट है, अतः पढ़ाई में क्या करो, पढ़ाई में क्या करो, ध्यान लगाओ, में कारक कौन सा है बताइए। बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वाक्य में कौन सा है, क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ कौन सा है, संबोधन कारक है। ठीक, कौन सा है, संबोधन कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए,
क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते रहिए कौन सा सही है। निम्नलिखित में से संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, मनीष पत्र लिखता होगा। क्या करता होगा? मनीष पत्र लिखता होगा, ये तो है नहीं। माताजी मंदिर जाती होंगी, ये भी नहीं है। वह कॉलेज जाता होगा, ये भी नहीं है। क्या होगा? हो सकता है रमा मंदिर गई हो सकता है। संदिग्ध है कि नहीं? हो सकता है गई हो सकता है नहीं भी गई हो। तो हमारा क्या है? क्या है बताइए? तो हमारा क्या? वर्तमान संदिग्ध है। ठीक है, जिसके लास्ट में ता ती ते रहा है, रही है, रहे हैं, होगा होगी, ये सब बातें हमारा क्या होगा? वो हमारे क्या होंगे? वो वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में निशत्रु का शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या आता है हमारा? इसका संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निह प्लस शत्रु होता है। ठीक है, निह प्लस शत्रु, ये हमारी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी है? विसर्ग। इस हिसाब से डी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर हमारा विसर्ग के बाद सा आए या चाय या छाए तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बताइए? तो हमारे स में, आधा स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से बृहंग डमरू शब्द में संधि विच्छेद है, बताइए। तो बृहत प्लस डमरू मिलकर के क्या? बृहंग डमरू, ये हमारी कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी है हमारी? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि, पृथ्वी, रात्रि, दुर्गा आदि शब्द किस अनेकार्थ शब्द के अर्थ हैं, बताइए। जगत के हैं, आत्मा के हैं, आत्मा के तो हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्षमा के भी नहीं है, गो के भी नहीं है, तो किसके हैं बताइए? गो के हैं कि नहीं है? 16 का तो क्षमा के, सब किसके हैं? तो हमारे किसके हैं? क्षमा के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, क्षमा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पृथ्वी भी होता है, दया होता है, याद रखेंगे आप लोग, दया होता है, दुर्गा होता है। ठीक, और क्या होता है? रात्रि होता है, रात्रि और सहिष्णुता होता है। गो का क्या होता है? गो का बताइए। गो का आँख भी होता है, आँख भी होता है, स्वर्ग होता है, इसका अनेकार्थी क्या होता है? स्वर्ग होता है, और क्या होता है बताइए? सूर्य भी होता है, सूर्य। गाय तो होता ही है, गाय होता है, बैल होता है, क्या होता है? बैल होता है। इंद्रिय, बाल, माता सब होता है। ठीक है, माता भी होता है, बाल भी होता है। ठीक है, क्या होता है? बाल। जगत का संसार होता है, शंकर होता है, पनघट होता है। आत्मा का क्या होता है? ब्रह्मा, पुत्र, जीवात्मा, वायु और वृद्धि होती है। ठीक है, वायु और वृद्धि। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित बिंदु शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? बिंदु शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है बताइए? बिंदु का क्या होता है? शून्य होता है, चिन्ह होता है, बूंद होता है, या तरुणी होता है, बताइए क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो इसका क्या होता है? तो इसका तरुणी होता है। क्या होता है? तरुणी। बिंदु का क्या क्या होता है बताइए? क्या पूछा? अनेकार्थी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या तरुणी, इसका होता है शून्य, शून्य होता ही है, चिन्ह भी होता है बिंदु का, बूंद भी होता है, बूंद भी होता है, और क्या होता है बताइए फटाफट? बूंद होता है, अनुस्वार होता है। ठीक, चलिए। तरुणी का क्या होता है? जौ होता है, जौ की बालें होता है, नारियल होता है, केस होता है, और बालक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? चेतन स्वरूप की माया वाक्यांश के लिए उपयुक्त की जाने वाला एक शब्द है। चेतन स्वरूप की माया, चेतन स्वरूप की माया होता है चिद विलास। क्या होता है? चिद विलास। क्या होता है? चिद विलास। चिद विलास जो करता है उसको बोलते हैं चेतन स्वरूप की माया। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसे क्या बोलते हैं? गोतीत बोलते हैं। इंद्रियों के ज्ञान से बाहर को गोतीत बोलते हैं। ठीक है, और बताइए और कौन सी? तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तत्व को जो जानता है, तत्व को जानने वाले,
जानने वाला क्या कहलाता है? तत्व यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तत्व यज्ञ कहलाता है। ठीक है, आँखों से संबंध रखने वाले को चाक्षुष बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम युग्म त्रुटि पूर्ण है? राख का क्या होता है? राख का क्या होता है? क्षार होता है। राख का क्या होता है? क्षार या खार भी इसको कहते हैं, क्षार या खार भी बोलते हैं। ठीक, सही है। रास का क्या होता है? रास का क्या होता है? राशि होता है। रास का क्या होता है? राशि होता है। रात का क्या होता है? रात्रि होता है। रूठा का रुख होता है, क्या होता है? रुच होता है। ठीक है, रूखा, रूखा का क्या होता है? रुच होता है। ठीक, क्या होता है? रूखा का क्या होता है? रुच। ये हमारा तत्सम, बाकी हमारे क्या सब सही है। ठीक, तो ये हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। नकुल तत्सम रूप का तद्भव क्या होगा? नकुल, नकुल का क्या होता है? नेवला होता है। नकुल का क्या होगा? नेवला होता है। क्या होता है? नेवला होता है। ठीक है, और नाक का क्या होता है? नासिका होता है। नासिका, इसका तत्सम क्या होता है? नासिका होता है। निपुण, निपुण किसका होता है? निपुण का, निपुण। ठीक, निपुण का। नींद का क्या होता है? निद्रा होता है। क्या होता है? निद्रा होता है। ठीक, क्या होता है? निद्रा होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। 21 से 25 गद्यांश को पढ़ करके हमें क्या करना? उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पढ़िए। जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। जो विद्या की इच्छा रखता है वो क्या है? विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत ही लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, माता पिता लाड़ प्यार करते हैं। परिवार जन स्नेह की वर्षा अबोध मन और गुदगुदाते हैं। नृत्य नए मित्र बनते हैं। छेड़छाड़ चलती है। कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत यह मारपीट और हाथापाई पर भी आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, लुभावना क्या होता है? लुभावना और सुहावना होता है। सवार। चलिए अगला, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद। तो विद्या प्लस अर्थी मिलकर के क्या हो जाता है? विद्या आर्थी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल, स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। ठीक, स्थूल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विशाल। इसका अर्थ क्या होता है? विशाल। और सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, माता पिता में कौन सा समास है? बताइए। माता पिता, माता और पिता, यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? कबाड़, कबाड़ में ई है प्रत्यय। पुजारी, जो पूजा आरी शब्द है, पूजा से मिलके बना है पुजारी। ठीक, बामनी क्या हो जाएगा? बताइए किसमें नहीं है? 24 में कौन से में नहीं है? बताइए जल्दी। तो हमारे थर्ड वाले में, पुजारी वाले में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा? निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? द्वेष, स्नेह, मौसम नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है? मौसम होता है। ठीक, क्या होता है? मौसम होता है। ठीक, क्या होता है? मौसम। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा अशुद्ध? अशुद्ध और नहीं की इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग बताएंगे कितने आपके क्या हुए सही हुए कमेंट बॉक्स में। ठीक, बहुत ही अच्छे लेवल का क्या था? हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं। मैं आप लोगों को इस तरह के कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक, आज से हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।